मुझे क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना। किसी पर्सन ने लैंड परचेज की है, परचेज लैंड ऑन 20th जनवरी 2017 फॉर ₹2 लाख। ठीक है, इसके बाद में एंड started construction of फैक्ट्री बिल्डिंग। इसके बाद में द फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड on 5th July 2017 and was used 17 for ₹6 lakh and was used for business purpose from 8 November 2018। चलो, इसका आंसर बताओ कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्स्ट तो ध्यान से देखो, लैंड परचेज की है 20th जनवरी 2017 को। मैंने आपको कल भी बोला था, हाथों हाथ ईयर लिखते जाओ। 16-17 में लैंड परचेज की है। कितने रुपए में? 2 लाख में। पर लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो चलो इसी क्वेश्चन के साथ एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन कौन सी है? ऐसी कौन कौन सी एसेट्स है जिनके ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? तो उसमें है लैंड,
livestock, inventory as well as इन्वेस्टमेंट, ये ऐसी एसेट्स है जिनके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। कौन कौन सी? लैंड, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब जो जानवर वगैरह रखते हैं ना उनके ऊपर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, इनके ऊपर कभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। चलो, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ओके, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं बोला, मतलब 20 जनवरी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। द फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन 5 जुलाई 2017। कंस्ट्रक्शन कब पूरा हुआ है? 5 जुलाई 2017 को। 5 जुलाई 2017 का मतलब क्या है? 17-18 for rupees 6 lakh and was used for business on 8 November 2018। मतलब यूज कब किया है? 18-19 में। आप लोगों को स्टार्टिंग में एक नोट लिखवाया था, ये रहा, परचेज्ड एंड यूज्ड इन द सेम ईयर, तब तो अलग चीज है। परचेज्ड एंड यूज्ड इन द डिफरेंट ईयर, तो देखो यहाँ पे परचेज कब हो गई थी? 17-18 में। यूज कब हुई थी? 18-19 में। तो चाहे 4 अक्टूबर से पहले हो या 4 अक्टूबर के बाद हो, रेट क्या रहेगी? फुल डेप्रिसिएशन लगेगी। तो यहाँ पे देखो, आपने परचेज कब कर ली थी? परचेज कब कर ली थी? 17-18 में। यूज कब से की थी? 18-19 में। तो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है तो 4 अक्टूबर से पहले हो या 4 अक्टूबर के बाद हो, डेप्रिसिएशन क्या लगेगी? फुल डेप्रिसिएशन लगेगी। तो 6 लाख का 10%, डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 60,000। ओके, 6 लाख का 10%, तो डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 60,000। दैट्स इट। आया समझ में सबके? यस और नो? चलो, उसी के बाद में कल आप लोगों को एक पॉइंट लिखवाया था, टर्मिनल डेप्रिसिएशन इन बैलेंसिंग चार्ज। ये कब अप्लाई होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और उसके ऊपर कंडीशन क्या है कि वो एसएलएम मेथड से, एसएलएम मेथड मतलब हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है, हर साल डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो सेम रहती है। तो फिर हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? डब्ल्यूडीवी और ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल लेस कर देंगे सेल। सेल प्राइस कितनी होनी चाहिए? अप टू कॉस्ट, कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट से ज्यादा जो होगी, कॉस्ट से ज्यादा जो होगी हम उसको क्या मान लेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और माइनस में आ रहा है तो बैलेंसिंग चार्ज। तो क्वेश्चन देखना, तो देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना। NSSC engaged in generation and distribution of electricity charges depreciation on its fixed assets on straight line। तो देखो, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
डेप्रिसिएशन कैसे है, स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो यहाँ पे टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे टर्मिनल डेप्री तुम्हारे नहीं है अभिनव, तुम्हारा एग्जाम्पल होगा लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, और वो भी सेम नहीं है एक्चुअली, उसमें अमाउंट अलग है, ये ज्यादा बेटर एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूं मैं। ठीक, आगे क्या दे रखा है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 8.24%। इट परचेज्ड मशीन्स वर्थ ₹20 lakhs ऑन 10th May 2016। मशीन परचेज की है और आपको रेट अलग से 15% मत लगा देना गलती से भी, इसने क्लियर रेट ये दे रखी है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे कोई आपको डेप्रिसिएशन के अलग से कोई रेट लगाने की जरूरत नहीं है। These machines were sold. These machines were sold on 16th September. Sold on 16th September 2018. State the amount of terminal depreciation or balancing charge in each case if the sale price is 15 lakh or 20 lakh 50,000। ठीक है, तो देखो समझना और सुनना। इसने परचेज कब की है, 10 मई 2016 को। कॉस्ट ऑन 10th May 2016। और शायद मैं ये बोल बोल के थक गया हूं कि आपको डेप्रिसिएशन वहीं से स्टार्ट करनी है जिस साल परचेज की है। परचेज कब की है, 10th May 16, इसका मतलब 16-17 में, और शायद मैं ये कम से कम 50वीं बार तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस हमेशा ध्यान रखो, जब से परचेज किए तब से डेप्रिसिएशन लगानी है, तो पहले डेप्रिसिएशन लगेगी, डेप्रिसिएशन फॉर 16-17 कितना, 20 लाख का 8.24%, तो 1,64,800, तो बच जाएंगे आपके WDV ऑन 1st April 2017, 18,35,200। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 17-18, कितनी, मेथड कौन सी है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड का रूल होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है, ये SLM मेथड का रूल है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू बच गई WDV ऑन 1st April 18, 16,70,400। अब इसने क्या करा, 18-19 में तो मशीन ही बेच दी, मशीन बेच दी। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है, मशीन बेची है, और पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है, 15 लाख मशीन बेची है। और मैंने आपको क्या समझाया था, सेल प्राइस कहां तक होनी चाहिए, अप टू कॉस्ट होनी चाहिए। तो हाँ भाई, कॉस्ट है 20 लाख, तो सेल कर दी इसने 15 लाख में, प्लस में आंसर आ रहा है 1,70,400। तो इसको क्या मानेंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। वहीं पे एक और पॉइंट बोला, दूसरा पॉइंट, चलो बाकी यहां तक तो कैलकुलेशन सेम ही रहने वाली है। 16,70,400 सेल कितने में करा है, 20,50,000। जबकि मैंने आपको क्या समझाया था, सेल प्राइस अप टू कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है 20 लाख। तो यहाँ पे सेल प्राइस कितनी ले सकते हो, 20 लाख तक की ही ले सकते हो, ठीक है। तो 16,70,000 माइनस 20 लाख, तो 3,29,600 नेगेटिव आंसर आ रहा है माइनस में, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग चार्ज। और जो ये एक्स्ट्रा 50,000 रुपए है वो क्या मान लिया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
तो वापस समझो, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8.24 डायरेक्ट दे रखी थी, परचेज की थी मशीन 20 लाख रुपए में मई 2016 मतलब 16-17 के अंदर। तो 16-17 से मैंने 16-17 से देखो डेप्रिसिएशन लगाना चार्ज किया, ठीक है। तो 16-17 17-18 एसएलएम मेथड है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन दोनों जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब कोई बोलेगा 18-19 की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाई, तो 18-19 में उस एसेट को सेल कर दिया, इसलिए उस एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। ऑल सेट, यस और नो? टेक ए स्क्रीनशॉट फास्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नहीं पंकज जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके डन, चलो एक लास्ट टॉपिक बचा है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB, डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। देखो 33AB के अकॉर्डिंग डिडक्शन का क्या सीन रहेगा। सबसे पहले जो एसएससी है एंगेज्ड इन ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग टी कॉफी एंड रबर। कोई एसएससी है जो किसमें एंगेज्ड है, टी कॉफी और रबर उगाने उनके बनाने में, ठीक है। डिपॉजिट एनी अमाउंट इन deposit any amount in tea coffee rubber development account before date of filing return, ठीक है। तो इन दैट केस डिडक्शन कितनी मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी डिपॉजिट अमाउंट और 40% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज लेस। जितनी भी आपने अमाउंट डिपॉजिट की है वो, या प्रॉफिट का 40% विच एवर इज लेस, एंड लॉजिकल बात है, लॉस के केस में कोई डिडक्शन मिल ही नहीं सकती है। ओके तो देखो 33AB, 33AB कब मिलेगी, जब कोई एसएससी हो जो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट, सॉरी टी कॉफी रबर ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में लगा हुआ है। वो वैसे तो रूल है कि 31 मार्च से 6 महीने और 31 मार्च से 6 महीने डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर,
बट इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना ध्यान रखो, deposits any amount in tea coffee rubber development account in any nationalized bank before date of filing return, then deduction कितनी मिलेगी, डिपॉजिट अमाउंट और 40% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज लेस। ठीक है, और अगर लॉस हो रहा तो कोई डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। An SSC who is engaged in the business of growing and manufacturing coffee in India deposited rupees 80,000। तो डिपॉजिट कितने किए इसने, 80,000। ठीक है, with National Bank after a period of 5 months but from the end of previous year but before filing the return of income। ठीक है, ascertain the amount of deduction for tea coffee rubber development account under section 33AB to this SSC in the following different circumstances। तो अब आपको बताना है कि उसको कितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो डिपॉजिट अमाउंट कितनी है, 80,000 रुपए की। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चलो ठीक है। तो देखो अलग अलग हमें सिचुएशन दी है। पहला पॉइंट बोला है when profit from business and professions are rupees 2,50,000। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिपॉजिट अमाउंट कितनी है 80,000, 40% ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,50,000 का 40%। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1 लाख। तो विच एवर इज लेस, कम क्या है 80 डिडक्शन मिलेगी। चलो बी पॉइंट में चलते हैं। बी पॉइंट व्हेन द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आर 1 लाख। तो डिपॉजिट अमाउंट तो 80,000 है, 1 लाख का 40% कितना होगा 40,000। तो कम क्या है 40,000। एंड फाइनली व्हेन देयर इज लॉस ऑफ 50,000, 50,000 रुपए का लॉस है, लॉस है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऑल सेट, आ गया सबके समझ में, यस और नो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बीकॉम की बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है और एमकॉम की बुक में क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, तो देखो आपको क्या दे रखा है, आपको क्या गिवन है, सॉरी Messrs Gupta Brothers owns the following assets on 1st April 2018। आपको एसेट्स के नाम दे रखे हैं, तो यहां से ढंग से सुनना। बिल्डिंग हैविंग plinth area of 140 square meter mainly used for the residential purpose of employee। एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी बिल्डिंग 140 स्क्वायर मीटर के अंदर हो, 90 हो, 70 हो, या 2 किलोमीटर के अंदर हो या 50 किलोमीटर के अंदर हो, डेप्रिसिएशन की रेट तो वही रहेगी। तो ये बोल रहा है कि किसके लिए काम आ रही है, रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ एम्प्लॉयज, तो इस पे डेप्रिसिएशन रेट हो जाएगी 5%।
मतलब सीधे 1,50,000 इंटू 5% आप कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 7,500। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, बिल्डिंग प्लिंथ एरिया 90, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है। आप लोग बिल्डिंग का यूज देखो, यूज किस में आ रही बिल्डिंग, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ एम्प्लॉइज। इस पे भी कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, 5%, 5,000। ठीक है, फिर बिल्डिंग, तो इस पे 7,500 की डेप्रिसिएशन, इस पे 5,000 की डेप्रिसिएशन। फिर बिल्डिंग प्लिंथ एरिया 70 स्क्वायर मीटर है, ये भी रेजिडेंशियल पर्पस से ही काम में आ रही है, इस पे भी 5% ही डेप्रिसिएशन लगेगी, तो इस पे लग जाएगी 3,000। आगे, बिल्डिंग यूज्ड फॉर ऑफिस, बिल्डिंग यूज्ड फॉर ऑफिस, ऑफिस में काम आ रही तो कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, 10%, तो 8,000। फैक्ट्री बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन कितनी लगती है, 10%। फर्नीचर इन वेरियस रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, 2,000। ऑफिस फर्नीचर और फर्नीचर यूज्ड इन फैक्ट्री, तो इन सब पे टोटल पे इन पे कितनी डेप्रिसिएशन लग जाएगी, 5%, सॉरी फर्नीचर कितनी डेप्रिसिएशन लगती है, 10%, चाहे कहीं पे भी हो, तो 20 और 10 30 और 5 35,000 का 10%, 3500। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की है, मोटर कार, और मैंने आपको समझाया था कि प्लांट एंड मशीनरी और मोटर कार हमेशा एक ही ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, दे सोल्ड on 10th October 2018 old car for rupees 1 lakh and purchased a new imported car on the same day मतलब 10 अक्टूबर के दिन for rupees 1,20,000। ठीक है, तो यहां तक की एक बार टोटल लगा देता हूं मैं, यहां तक की टोटल आ रही है 12,500 प्लस 3,000 प्लस 38,000 प्लस 3,500, यहां तक की टोटल आ रही 57,000। याद रखना इसको। ठीक है, अब कार और मशीन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसने क्या बोला है, हमारा रूल है, बेसिक रूल है कि कार और मशीन दोनों सेम ब्लॉक में जाती है। 10 अक्टूबर के दिन उसने पुरानी कार को बेच दिया 1 लाख में और एक नई कार खरीद ली सेम डे, मतलब 10 अक्टूबर के दिन ही 1,20,000 की। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी का फॉर्मेट क्या हो जाएगा भाई, WDV कितनी है, WDV है, दोनों को ऐड कर देंगे, 8,50,000। ऐड करते हैं परचेज, परचेज कितने की 1,20,000, कब, 10 अक्टूबर के दिन, टोटल हो गई 9,70,000। लेस सेल कितने में करी है, 1 लाख में, सेल कितने में करी, 1 लाख में, तो बच्चे कितने आपके हाथ में, 8,70,000 बैलेंस ऑफ एसेट। अब 8,70,000 में 1,20,000 तो न्यू वाली हो गई और बची हुई 7,50,000 कौन सी हो जाएगी, WD वाली। कार पे और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितनी लगती है, 15%, तो इंटू 15%, इंटू 15%, तो 1,20,000 इंटू 15%, सॉरी, और चाकू में बात खरीदी तो यार रेट क्या हो जाएगी, हाफ, इसके 9,000 और 7.5 लाख का 15%, 1 लाख। टोटल इसकी डेप्रिसिएशन पहले कितनी थी, 57,000 की, प्लस 1,21,500। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, आगे, they installed they installed on 1st December 2018, 1 दिसंबर 18 को न्यू प्लांट इंस्टॉल किया है, कितने रुपए का, 50,000 का, फॉर द पर्पस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी,
40%, तो 50,000 का 40% और 4 अक्टूबर के बाद है तो रेट हाफ हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना 50,000 का 20% और वो भी 4 अक्टूबर बाद है तो वो भी हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई आपके लिए 1,93,500। इसी के बाद में एक और चीज दे रखी है, द एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। प्रॉफिट दे रखे हैं 15 लाख के। फाइंड द रिबेट अलाउबल, रिबेट मतलब डिडक्शन ही होता है, वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना। रिबेट अलाउबल टू हिम अंडर सेक्शन 33AB रिगार्डिंग टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। डिपॉजिट किए 4 लाख, तो डिपॉजिट किए 4 लाख और 40% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने 15 लाख का 40%, 15 चौक 60, 6 लाख, तो कम क्या है 4 लाख, तो डिडक्शन कितने की मिल जाएगी 4 लाख की। दैट्स ऑल फॉर गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सेकंड थिंग, जो नेक्स्ट